देखिए, ये अवैध निर्माण जो है ये एक सामाजिक बुराई बन चुका है। मान लीजिए अवैध निर्माण बंद होते हैं, किसी न किसी, आप जैसे कहते हैं कि कानून में बदलाव हो, तो कॉरपोरेशन का रेवेन्यू कितना बढ़ जाएगा? कॉरपोरेशन का रेवेन्यू देखिए लगभग दूना हो सकता है। शहर में कई अवैध निर्माण हो रहे हैं। इसी को लेकर नगर निगम का एमटीपी विभाग भी कई बार दायरे में रहता है कि वो शिकायतें मिलने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करता। यहाँ तक कि आरोप ये भी लगते हैं कि पहले नगर निगम जो है वो ये देखता रहता है अवैध निर्माण हो, फिर उसकी कोई शिकायत करे, और फिर एमटीपी विभाग शिकायतकर्ता के बारे में ही बता देता है कि आपकी शिकायत वो बंदा कर रहा है। ये आज से नहीं, सालों से चल रहा है। लेकिन अब हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि वार्ड नंबर 53 की पार्षद जो नीतू टांगरी हैं, उनके पति संजीव टांगरी हैं, उनकी ओर से अवैध निर्माण करवाए जा रहे हैं। इसी को लेकर हमने उनसे बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि मेरे देखरेख में कोई निर्माण नहीं बन रहे हैं, अगर कोई ऐसे निर्माण हैं तो उन्हें ढहा दिया जाए। इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि ये शिकायत उन्होंने सीनियर डिप्टी मेयर रमन बख्शी से की है। आज हमारे साथ हैं रमन बख्शी। हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये अवैध निर्माण जो हो रहे हैं, इन पर क्यों जो है लगाम नहीं कसी जा रही, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नगर निगम का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। रमन जी नमस्कार, आपका D4U न्यूज़ चैनल में स्वागत है आपका। सर थोड़ा बताएंगे सर, अवैध निर्माण को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये अवैध निर्माण जो है ये एक सामाजिक बुराई बन चुका है। लोग कोई भी जब शुरू करता है तो आर्किटेक्ट से पूछता है, लेकिन आर्किटेक्ट ही उसको बढ़ावा देता है, भाई आप अपना ऐसे निर्माण को थोड़ा सा आगे कर लो, किसी से राजनीतिक या कोई प्रशासनिक अधिकारी से थोड़ा सा कहलवा के तो इतना आप इलीगल कर लो। उसमें हमारी कई क्लास हैं, हम उसमें उसको जुर्माना भी लगा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रहती हैं धारा जिसमें हम उसको जुर्माना नहीं लगा सकते। इसमें लोगों को ही समझना होगा, भाई अवैध निर्माण करने के बाद उनको NOC नहीं मिलता है। अगर NOC नहीं मिलता है तो उसके बाद उनकी बिल्डिंग लीगल नहीं रहती। अगर वो किसी बैंक या किसी को किराए पे देना चाहते हैं तो वो बिल्डिंग फिर किराए पे नहीं रहती। जहाँ तक आप नीतू टांगरी और या वार्ड नंबर 53 की बात कर रहे हैं, अकेले वार्ड नंबर 53 की प्रॉब्लम नहीं है, लगभग सारे शहर की प्रॉब्लम है और सारे शहर के लोगों की प्रॉब्लम है। जब तक कोई आस पड़ोस से कोई ये ना कहे भैया आप अपना नक्शा पास करवाओ, नक्शा पास करवाने के बाद इसको शुरू करो और उतना ही बनाओ जितना कॉरपोरेशन कहती है, तो फिर तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर लोग ही नहीं समझेंगे तो कॉरपोरेशन तो जाती है, जुर्माना लगाती है, आप रोज़ अखबार में देखते हैं, रोज़ गिराती है, उसके बाद फिर लोग उसको बना लेते हैं। लगातार ये जो चोर बिल्ली का खेल है, चोर सिपाही वाला खेल है, इसमें कॉरपोरेशन लगी रहती है। मैं समझता हूँ इसमें कुछ ना कुछ जो कानून है हमारा म्युनिसिपल टाउन प्लानिंग का, उसमें भी कहीं ना कहीं खामी है। क्योंकि जो भी आदमी अपना मकान या बिल्डिंग बनाता है वो आर्किटेक्ट की सलाह लेता है, और अगर जब आर्किटेक्ट की सलाह लेता है तो आर्किटेक्ट की मर्जी के बगैर वो इलीगल बना नहीं सकता। अगर थोड़ी सी इस कानून में सुधार हो जाए, जो कि चंडीगढ़ से होना है, अभी हर एक आदमी को अपना मकान बनाने के लिए आर्किटेक्ट को हायर करना होगा, और जो गलत होगा उसके लिए आर्किटेक्ट और उसका ठेकेदार जिम्मेदार होंगे। क्योंकि आम आदमी जब घर बनाता है उसको नहीं पता होता है भी कौन सी चीज़ लीगल है और कौन सी नहीं लीगल है। अगर आर्किटेक्ट हायर किया होगा, कानूनन करना होगा, और उसके बाद भी कोई गलत बनेगी, मेरे ख्याल में आर्किटेक्ट और ठेकेदार को जिम्मेदार बनाया जाए तो जो अवैध निर्माण है कम से कम 80% जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा रमन जी, आपको लगता नहीं ये जो अवैध निर्माण के कारण जो है कॉरपोरेशन को भी जो उसकी जो आना होता रेवेन्यू आता है उसका काफ़ी नुकसान हो रहा है? नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और उसके साथ साथ एक चीज़ और है, अगर आप नक्शा पास बिना करवाए जब आप निर्माण करवा लेते हैं और उसके बाद कंपाउंडिंग करवाते हैं तो उसकी फ़ीस भी 10 गुना ज़्यादा है। सारा कुछ जो है ये डिमांड एंड सप्लाई की गेम है। अगर आप जैसे चैनलों की वजह से लोग अवेयर हो जाएं तो मैं समझता हूं जहां पे कॉरपोरेशन का रेवेन्यू आएगा, शहर में भी जो योजनाबद्धी है पूरी तरह तरीके से चलेगी। और अवैध निर्माण का जो चर्चा है, जो काली भेड़ें इसमें अवैध निर्माण में शामिल हैं या कुछ लोग जो इसके जो दोबारा ब्लैकमेल करते हैं, उनका धंधा भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा रमन जी, हाउस की कई बार बैठकें होती हैं, वहाँ पर एमटीपी के विभाग के ऊपर कई बार आरोप लगते हैं कि ये विभाग जो है वो कार्रवाई नहीं करता है और अफसर अपनी जेबें भर लेते हैं। ऐसा जो एक कहने वाली बात है, लेकिन सच्चाई इसमें यह है
फिर जब भी कोई अवैध निर्माण होता है तो हमारा बिल्डिंग इंस्पेक्टर, उसके पास एक चालान बुक होती है, वो उसका एक चालान काटता है, दूसरा काटता है, उसके बाद तीसरा चालान भी काटा जाता है, उसके बाद हमने उसको गिराना होता है। इतनी देर में आजकल कोई यहाँ तो कोर्ट से स्टे ले आएगा। अभी एक बांसल की इधर दुकान बिल्डिंग थी, उसका पहले स्टे ले लिया गया और उसके बाद उसका लेंटर डाल दिया गया। अभी लेंटर डला नहीं, लेकिन कोर्ट से स्टेटस को ले लिया गया। जब स्टेटस को ले लिया जाता है तो उसके बाद हमें तो रोक दिया जाता है, अभी स्टेटस को है कारपोरेशन को, लेकिन जो बनाने वाला था वो बोलता है जी मेरे को एक आर्मी गन हाउस वाली बिल्डिंग है, उसमें भी स्टेटस को हुआ है, लेकिन वो लगातार चल रही है, कोई उसको रोक नहीं रहा। अभी कॉरपोरेशन नहीं जाएगी, स्टेटस को है, लेकिन वो बना रहा है, उसके लिए स्टेटस को नहीं है। लोग जो चोर रास्ते रखे हुए हैं बिल्डिंग इलीगल बनाने के, जब तक उसके ऊपर सख्ती नहीं होगी, कानून में चेंज नहीं आएगी, तो ये धंधा लगातार चलता रहेगा। अच्छा रमन जी, जिनकी ये वीडियो वायरल हो रही है, जो अवैध निर्माण की बात की है अभी आपसे मैंने, उसे लेकर आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, कॉरपोरेशन ने उसके चालान काटे हुए हैं, उसको जुर्माने उन्होंने चिट्ठी दे रखी है। अभी हम जो जुर्माना बनता है वो हम भरने के लिए तैयार हैं। जो मेरी बिल्डिंग इंस्पेक्टर से बात हुई थी वो, लेकिन इससे आज से 6 महीने पहले हमारे वहाँ से दो तीन दरखास्तें इस बिल्डिंगों के बारे में आई थी, जिसको 1-2 मेरे पास आई थी, बाकी सीधी गई थी मेयर साहब के पास गए थे। हमने वो सीधी इनको एमटीपी डिपार्टमेंट को मार्क कर दी थी। उन्होंने जो अपना कानूनी कार्रवाई थी उन्होंने उसकी कर दी। उसके बाद उन्होंने जुर्माना भरना था, कितना जुर्माना भर सके कितना नहीं भर सके उसके बारे में पता किया जा सकता है आपसे। अच्छा रमन जी, अगर एक सवाल मेरा ये है, अगर मान लीजिए अवैध निर्माण बंद होते हैं, किसी न किसी, आप जैसे कहते हैं कि कानून में बदलाव हो, तो कॉर्पोरेशन का रेवेन्यू कितना बढ़ जाएगा? कॉरपोरेशन का रेवेन्यू देखिए लगभग दूना हो सकता है, डबल हो जाएगा। अभी भी जो ये अपना एमटीपी डिपार्टमेंट है, ये लगभग रेवेन्यू में कॉरपोरेशन में दूसरी स्थान पर है। इनका जो टारगेट है लगभग साल का 20 से 25 करोड़ है, तो ये अपना टारगेट पूरा करते हैं। उससे ऊपर जो टारगेट है, जो ज़्यादा रेवेन्यू आता है, वो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स से आता है, लगभग 30 करोड़ रुपया। तो मैं समझता हूँ अगर लोग समझ जाएं, थोड़ा सा कानून में चेंज आ जाए, तो आने वाले वक्त में हमारा रेवेन्यू एमटीपी डिपार्टमेंट का ही 40 करोड़ हो जाएगा। तो रमन जी, आप सीनियर डिप्टी मेयर हैं, तो क्या आप हाउस में ऐसा प्रस्ताव लाने की बात करेंगे कि जो अवैध निर्माण जो होते हैं उन पर सख्त कार्रवाई करिए, क्योंकि कोई ठोस कानून बने? देखिए, इसमें हमारी हर बार हाउस में जो मीटिंग होती है उसमें आम चर्चा चलती रहती है अवैध निर्माण के बारे में। उसके अलावा कुछ एनजीओज़ हैं, वो उन्होंने पीआईएल भी डाली। पीछे एक अपने सरबजीत वेरका है, उन्होंने अंदरून शहर की पीआईएल डाली थी। तो जब उन्होंने अंदरून शहर की पीआईएल डाली तो उसमें सिर्फ कोर्ट ऑर्डर था भी गलियारा के अंदर कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, भी हमारे एमटीपी डिपार्टमेंट की तरफ से कमिश्नर थे उस वक्त, पता नहीं कौन, उन्होंने सारे ही जो 4 दीवारी है वहाँ पे सारा ही कंस्ट्रक्शन बंद कर दी। हम ऐसा भी नहीं कर सकते, उसके बारे में मैंने हाउस में बोल के जो 4 दीवारी के अंदर नक्शे हैं वो मैंने खुलवाए थे। फिर सिर्फ गलियारा का ऑर्डर है, गलियारा के अंदर ही जो अवैध निर्माण या कोई किसी तरह का निर्माण है सारा बंद कर दिया जाए। लेकिन जो 4 दीवारी के अंदर है उसके नक्शे होने चाहिए। आजकल चल रहे हैं नक्शे, तो मैं समझता हूँ भी सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे पहले लोगों को ठीक होना होगा, अभी वो हमने गलत नहीं करवाना। धन्यवाद रमन जी। आप कुछ और हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवादी हूँ भी चैनल ने इतनी बड़ी समस्या, जिसको लोग समस्या ही नहीं समझते अवैध निर्माण को, उसके बारे में जागरूक किया। मैं समझता हूँ आने वाले समय में चैनल ऐसे ही और समस्याओं को आगे लेके आएगा, जिससे लोग भी थोड़ा ध्यान देंगे, लोग इससे सेध भी लेंगे और इसके साथ साथ शहर भी ठीक होगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सीनियर डिप्टी मेयर रमन बख्शी, जिन्होंने कहा है कि अवैध निर्माण को लेकर वो पहले ही काफ़ी सख्त हैं और कई बार इससे लेकर हाउस में भी बात की जा चुकी है, लेकिन कानून में ही कुछ खामियां हैं जिस कारण अवैध निर्माण पर सख्ती से रोक नहीं लग सकती। इसलिए ये फिर एक बार हाउस में एक प्रस्ताव लाने की कोशिश करेंगे जिससे अवैध निर्माण पर रोक लगाई जाए। रही जो रानी का बाग में बन रही हैं, वार्ड नंबर 53 में अवैध निर्माण हो रहा है, उसको लेकर भी उन लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और वो लोग जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं। हमारी भी अपनी चैनल के माध्यम से लोगों से यही दरखास्त है कि कानून का पालन करें, कानून के दायरे में रहकर काम करें। ऐसा नहीं कि आप बांसल बिल्डिंग की तरह पहले बड़े बड़े निर्माण करा लें और कानून का सहारा लेकर पीछे के रास्ते से निगम को ही आंखें दिखाने लगे हैं। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।